श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास कथाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं हम लोग। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, भगवान की कुछ लीला का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंदर दोहा नंबर 104 की जो 6वीं चौपाई तक श्रवण किए थे, जिसमें सबसे पहले तो वक्ता के प्रति कृतज्ञता श्रोता ने किया। फिर भगवान जो वक्ता है ये भी श्रोता की प्रशंसा करता है। और उसके बाद जो है बताते हैं, भारद्वाज ऋषि के सामने याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शिव शाम को रघुपति बत धारी। विनय तजी सतीय सिनारी। पन करी रघुपति भगति दिखाई। और को शिव समरा मही प्रिय भाई। मंगल भवन अमंगल हारी। रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं कि जिन्होंने सती ऐसी पतिव्रता स्त्री को बिना किसी पाप के त्याग दिए और प्रण करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया है। हे भाई, श्री राम जी को शिव जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं, अर्थात कोई नहीं। पहले कहा कि जिनके शिव पद कमल में प्रीत नहीं है, श्री राम जी को नहीं सुहाते, उनके चरणों में निष्कपट प्रेम होना यह राम भक्त का लक्षण। अब इसी का कारण बताते हैं कि शिव सम को रघुपत बद्धारी, अर्थात उनका रघुपति व्रत पवित्रता के साथ करके महाराज व्रत को उन्होंने समाधान किया। बिन अग तजी सती स्नारी। महर्षि याज्ञवल्क्य आज के मत से महाराज सती जी बिन अग हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पाप बुद्धि से सीता का रूप नहीं धारण किया, परीक्षा के लिए धारण किया। लेकिन शिव जी जो है राम जी के भक्ति के बद्धारी, सीता का रूप धारण करना उस व्रत के विरुद्ध, उनसे भक्ति का भाव नाथ जो है, भक्ति का जो नाश, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि जो अब करवाऊं सती सन प्रीति। और मिटई भगत पथ होई अनीति। इस कारण उन्होंने त्याग करना पड़ा। बिनक कहने का भाव है कि पाप से तो कभी सभी जो है त्याग करते हैं, पाप होने पर तो त्याग करने के में कौन सी बड़ाई। भक्ति की रक्षा के लिए बिना पाप के ही त्याग किया, ये शिव जी की बड़ाई है। याज्ञवल्क्य जी यहाँ शिव जी की रघुपत भक्ति प्रशंसा में यह प्रमाण है कि देखिए, अपराधनी अहिल्या के पाप त्याग से तो क्या किसी ने महाराज श्री राम जी की प्रशंसा किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन तब अपराधनी सती के त्याग में आशीर्वाद शिव जी की बड़ाई जो है कैसे संभव हो सकती? यहाँ तभी यह शंका प्रकट करते हैं। सती मोहाद में महाराज है कैलाश प्रकरण में भी जो कहा गया है कि सती जी ने स्वयं माना कि मैं रघुपति, मैं क्यों कीन रघुपति अपमाना। पुनिपति बचन मिखा कर जाना। अब महाराज निज अग समुझ निकट कही जाए,
और जो है इन प्रमाणों से होते हुए कि बिन अग तजी सती नारी, महाराज जो है दूसरी शंका यह करते हैं कि यदि सती जी का कोई अपराध नहीं था तो शिव जी उनके त्याग का दोष आरोपण होता है। उनमें पार्वती जी के कहने के अनुसार अकरुणा और मर्यादा भंग दोष लगेगा, क्योंकि निरपराध पतिव्रता का त्याग करना घोर अन्याय है। ये शंकाएं उठाई जाती हैं। अक का शब्द अर्थ पाप, दुख, खेद और व्यसन है। यदि दुख अर्थ ले लें तो शंका निवृत्त हो जाती है। अर्थ यह होगा कि सती ऐसी प्रिय स्त्री को भी त्याग देने से उनको किंचित दुख नहीं हुआ। शिव जी राम भक्ति से ऐसे पक्के हैं। इस अर्थ में कोई कोई शंका करते हैं कि शिव जी तो स्वयं कहते हैं कि तो अत सोच भय मन मोरे, जब सती का त्याग महाराज जो शरीर को समाप्त किया दत्त यज्ञ, तो भगवान शिव जो है कह रहे हैं कि हमारे को बहुत दुख हुआ और जो है व्याकुल हुए। जदप यकान तदप भगवाना, भगत विरह दुख दुखित दुजारा। सती जी महाराज भक्त हैं। सती जी में आपके दो भाव हैं, एक तो पत्नी, दूसरा भक्त। पत्नी भाव से वियोग का दुख नहीं हुआ, लेकिन भक्ति भाव से हुआ कि भक्ति थी। विरह शिव जी का विशेषण मान लें तो अथवा रघुपति व्रत, तो महाराज शिव समान निर्मल रघुपत भगत जन धारण करने वाला कौन? महाराज सती जी ने सीता जी को रूप धारण किया, इस अपराध से शिव जी ने उनका त्याग किया। अतः सती जी पापी नहीं। पापी उनको कहते हैं जो स्वयं पाप कर्म करता है, और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी चूक से दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। वैसे सती जी ने शिव जी को नुकसान पहुंचा दिया था कि शिव जी जिन सीता जी को माता भाव से मानते थे, उन्हीं सीता जी का रूप धारण करके सती ने महाराज बना लिया, छिपा लिया। अब जब है यदि शिव जी सती जी से के संग करते हैं तो माता भाव में विरोध पड़ता है, क्योंकि सती जी उनको अब जो है सीता के रूप में दिखाई पड़ रही है, और सती के लिए बिन अग शंका करना व्यर्थ। महाराज स्त्री त्याग किए जाने योग तभी है जब व्यभिचार पाप पाया जाए। पाप वही जिसका प्रायश्चित भी हो। सो पाप सती नहीं रहा, फिर भी शिव जी राम व्रत अभिरक्षक, इसलिए सती को त्याग किया। जिसमें दूसरों को भी भय कि महाराज भगवान के जो भक्त हैं उन्हें जो हक समझ पड़े, और मैं जो कीन रघुपत अपमाना, ये जो है सती जी स्वयं मानती। और स्मृतिकार जो है याज्ञवल्क्य जी की सम्मति है। तजी ते पृथक, यानी सैया का तात्पर्य है कि इतने दिन शिव जी उनका ग्रहण नहीं किया। इस अंतिम अवस्था का उल्लेख यहाँ बिन अग कहा हुआ है। 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे, तब तक सती का त्याग हुआ। संभवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत भाषण आदि अपराध तो छोटों से होता ही, ऐसे अपराध के लिए जो है स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होने का। जान पड़ता है कि सती जी को अंततः यह नहीं मालूम था कि शंकर जी ने उनका किस कारण से त्याग किया। वे यही समझती रहीं कि मैं झूठ बोली, पति का वचन असत्य माना और राम जी को मनुष्य माना, इसी से मेरा त्याग हुआ और इसी से उन्होंने उनका पश्चाताप किया। और पश्चाताप न होता तो पाप बना रहता। पश्चाताप से महाराज जो है दुख पाप धुल जाता है। अब वह पाप नहीं, बिना पाप सती ऐसी सुंदर पतिव्रता को त्याग देने का भाव यह है कि यदि शिव जी उनको ग्रहण करते हैं तो शिव जी को कोई पाप नहीं लगता। जो सती जी का पाप विचारी है तो व्यर्थ ही है, वे अपना भल भोगती, शिव जी का क्या प्रयोजन। यदि कहो कि संबंध है तो इसका उत्तर यह है तो नियम शिव जी में नहीं, क्योंकि जब राजा वीरमणि ने रामाश्वमेध में थोड़ा घोड़ा बांध करके शत्रुघ्न जी से युद्ध किया, तब शिव जी ने वीरमणि का साथ देकर के शत्रुघ्न जी से युद्ध किया। और सती ने परीक्षा मात्र सीता वेश धारण किया था। वेश करने से असलियत तो आ नहीं जाती। अब देखिए नाटक है। जथायनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाय दिखावई आपुन होविन सोई।
तो श्री राम की स्नेह दृढ़ता हेतु ही शिव जी ने उनका त्याग किया कि ताकि राम जी से इनका दृढ़ स्नेह हो जाए। विचार कीजिए, तो सती जी निष्पाप ही ठहरे, जैसा बहुत सारे लोग कहा। एक पाप सीता जी का वेश धारण करना बड़ा कहा जाता है। इसमें सती जी और निर्दोष ठहरती हैं कि जीव जिस उपाय से भगवान के सम्मुख हो उसे दोष नहीं करते। सती जी ने तो प्रभु को जानने के लिए ही, परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण किया था, क्योंकि जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति कोई नहीं बीती। तो महाराज, और यहाँ जो है गोपिका बिन तो काम मोहित हो प्रभु से प्रेम किया, तब भी उनको दोष नहीं लगा। भरत जी परम धन्य मानी गई। कह रहे महाराज तुलसी जो विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपिकन पर कृपाय तुलित कीन, जगत पिता बिरंची जिनके चरण को रजलीन। और देखिए, नित्य देखने में आता कि लड़के लीला स्वरूप श्री राम कृष्ण सीता राज का बनते हैं, और वे महाराज जो है सदा के लिए श्री राम कृष्ण आज नहीं माने जाते। जितनी देर है बने उतनी देर हो गई, और उतनी देर वो भाव माना जाता है। उनके पिता माता विद्या गुरु आदि उन्हीं लड़कों को पुत्र विद्यार्थी आदि भाव से दंड देते हैं। उन माता पिता गुरु आदि को और वेद शास्त्र को तो कोई दोष नहीं लगाते। इसी तरह भगवान महाराज सम्मुखता के लिए और कोई पति की आज्ञा से, तो उन्होंने स्वयं ही कहा था, कौ दिन जाय परीक्षा लेहु। अब दूसरा पाप यह है कि पति से झूठ बोलना। अब सती जी की परीक्षा भयभीत हो गई थी, घबराई हुई थी। पास आई, भगवान शिव ने, सती सभीत महेश पर चली हृदय बड़ सोच। महाराज हृदय में बड़ा सोच, जाय उतरब दईहूँ कहा। अब महाराज विचार जो सत्य था वही कह देती, लेकिन सत्य नहीं कह पाई। अगर सत्य कह देती तो भगवान शिव सीता को थोड़ी देखते, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तभी सीता जी को देखा। तो जब सीता जी दिखाई पड़ी सती, तो सती को देखते तो सीता दिखाई पड़ रही। तब उन्होंने समझ लिया कि विद्या माया की प्रेरणा से जीव को मोह होता है, जैसे भुसुंडी जी, गरुण जी और नारद जी को हुआ, तो भी इनको कोई पापी नहीं करता। फिर सती जी ने भयवश शिव जी को दुराचार किया, उनका दोष क्या? ये तो माया की प्रेरणा से हुआ। और महाराज भगवान शिव समझ गए कि मेरी पत्नी सती है, और सती होकर के महाराज झूठ बोल रही। सती का मतलब ये सत्य, लेकिन झूठ बोल रही है। तब महाराज, प्रथम राम माय यहीं सिर नावा, तेरी सती जही झूठ कहावा। मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को